और उस मैड मार्टिगन पर विश्वास करके बहुत बड़ी गलती करती। देखा बच्ची को कहीं छोड़ दिया और ब्रोनीज को लेकर जा रहा है। फिर वो उस पक्षी का पीछा करने लगते हैं। रास्ते में कई ब्रोनीज इन पर हमला भी करते हैं और विलो उनके ट्रैप में फंस जाता है। उस रात जब विलो को होश आता है तो देखता है कि ब्रोनीज ने उसको बांध के रखा हुआ है। आसमान से एक तेज आवाज आती है कि उन्हें मेरे पास लेकर आओ। और तब एक परी धरती पर उतरती है और यही है ब्रोनीज की लीडर। वो कहती है कि तुमसे मिलकर बड़ी खुशी हुई विलो। आप मेरा नाम कैसे जानती है? वो कहती है मुझे तो उस छोटी बेबी एलोरा ने बताया था, लेकिन छोटी बेबी बात कैसे कर सकती है? तब परी बताती है कि वो कोई मामूली बच्ची नहीं है, बहुत ही खास मकसद के उसको इस धरती पर भेजा गया है। उसने तुम्हें अपना गार्डियन चुना है क्योंकि वो तुम्हें बहुत पसंद करती है। फिर वो विलो को एक जादुई छड़ी देती है और कहती है तुम एलोरा को लेकर उस आइलैंड पे जाओ जहां का रास्ता ये छड़ी तुम्हें दिखाएगी। वहां एक जादू करनी है, वो तुम्हें बताएगी कि एलोरा को कहां लेकर जाना है। कहकर वो गायब हो जाती परी। और फिलहाल तो विलो के पास उसकी बात मानने के अलावा कोई रास्ता नहीं होता। यहाँ से अगले दिन दिखाते हैं कि विलो अपने साथी को बताता है तुम वापस गांव चले जाओ और मेरे बीवी बच्चों को बता देना कि मैं ठीक हूँ, मुझे एलोरा को सही जगह पे पहुंचाना है, बता देना उनको। उसका साथी कहता है कि नहीं मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, लेकिन विलो कहता है कि नहीं आगे बहुत ही खतरा होगा, मैं चाहता हूँ कि कम से कम तुम तो गांव लौटकर सबको बता दो यहाँ तक का सफर ठीक था और मैं एकदम सेफ हूँ। उसका साथी उदास हो जाता है, लेकिन क्या करे, विलो की बात उसको माननी पड़ती है और वो वापस चला जाता है। विलो के आगे के सफर में दो ब्राउनीज उसके साथ होंगे। विलो की जादू की छड़ी देखकर ब्राउनीज डरते हैं कि यार उसको सीधा पकड़, कहीं यहाँ हिल गया तो जाने कौन सा जादू हो जाए। फिर रास्ते में विलो एक बार में जाता है कि शायद वहाँ पर एलोरा के लिए दूध मिल जाए, पर वहाँ शराब के अलावा कुछ नहीं मिलता। सभी शराब पी रहे होते हैं, लेकिन विलो सभी से पूछने लगता है कि इस बेचारी बच्ची के लिए किसी के पास थोड़ा दूध होगा। फिर वो विलो पर चीजें फेंकने लगते हैं कि चुपचाप निकल जा वरना तुरंत फ्राई करके साइड डिश बना देंगे तेरे को। विलो भी डर के मारे कमरे में छुप जाता है। एक ब्राउनी दूसरे से कहता है कि यार मुझे वो पाउडर चाहिए। दरअसल दोस्तों ये रोमांटिक पाउडर है, मतलब ये जिसके ऊपर गिरता है उसे प्यार होने लगता है। दूसरे पर पाउडर गिरता है और वो उस वक्त बिल्ली को देखता है और उसे बिल्ली से प्यार हो जाता है, लेकिन बिल्ली को देखकर चिल्ला देती है और ये लोग डर कर गिर पड़ते हैं। पर वहीं को दूध दिख जाता है, वहाँ पर कोई फाइट भी चल रही होती है। फाइटर्स विलो के ऊपर गिरने तो आते हैं, लेकिन एलोरा को बचाने के लिए विलो साइड में हट जाता है और फिसलकर किसी दूसरे कमरे में चला जाता है। और उस कमरे में होता है मैड मार्टिगन जो कि औरत के भेष में। वो पूछता है कि अबे बौने तू यहाँ कैसे आ गया? विलो तो उस पर चिल्लाता है कि तुम एक नंबर के धोखेबाज निकले बेवकूफ। इतने में एक औरत आकर कहती है कि सुन ओए मैड मार्टिगन जल्दी से कट ले, मेरा पति आ गया। तो मैड मार्टिगन कहता है कि फिकर नॉट डार्लिंग, उसी के लिए तो मैंने ये गेटअप पहन के रखा हुआ है। कहकर वो चादर ओढ़ लेता है। इतने में उस औरत का हट्टा कट्टा पति आता है वहाँ पर, पूछता है कि कहाँ है तुम्हारा यार? उसकी वाइफ कहती है यार यहाँ तो कोई नहीं है, ये तो मेरी दूर की कजन है, अभी गाँव से आई है, जल्दी चली जाएगी थोड़ी देर में। लेकिन पति मैड मार्टिगन को औरत समझकर उस पर बुरी नजर डालकर उसके पास आता है और मैड मार्टिगन झट से एलोरा को उठाकर कहता है देखो मुझे वापस जाना है, फिर कभी मिलेंगे। कहकर वो निकलने वाला होता है कि तभी रॉबिन आ जाती है और कहती है हम एक टैकनी बच्ची की तलाश में, सब अपने अपने बच्चों को हमें दिखाओ। एंड जब वो मैड मार्टिगन के पास आती है तो विलो बीच में आकर खड़ा होता है कि नहीं आप इस बच्चे को चेक नहीं कर सकते। और रॉबिन उसको किक मारती है और वो हवा में उड़कर दूर गिर जाता है। तो मैड मार्टिगन रॉबिन से कहता है आप सच में बहुत सुंदर है। रॉबिन कहती है तुम तो काफी हट्टी कट्टी दिखती हो। कहकर वो उसकी चादर निकाल देती है। ओहो तुम मर्द हो, औरत का भेष पहनकर सभी को धोखा दे रहे हो। ये देखकर दोस्तों उस औरत का पति भड़क जाता है कि तुम ही हो मेरे वाइफ की यार, तुम्हें छोड़ूंगा नहीं मैं। कहकर वो सोल्जर से लड़कर मैड मार्टिगन पर हमला करने आता है, लेकिन मैड मार्टिगन एलोरा को उठाकर भागता है और एक गाड़ी में चढ़कर बच में निकल जाता है। विलो भी तेजी से भागकर उस गाड़ी के अंदर कूद पड़ता है और पीछे से रॉबिन के आदमी उनके पीछे होते हैं। दोनों के पीछे घमासान लड़ाई होती है और यहाँ पर पता चलता है कि मैड मार्टिगन सच में एक काबिल सोल्जर है, सभी पर धुआंधार बात करता है। आखिरकार वो रॉबिन के गैंग से बचकर दूर निकल आता है। फिर विलो एलोरा को उठा लेता है और मैड मार्टिगन को डांटता है कि गाड़ी में बच्ची है, इस बात का जरा भी लिहाज नहीं किया तुमने, इतना तेज चलाओगे तो बच्ची को कुछ हो जाएगा। मैड मार्टिगन कहता है कि अगर मैं बैलगाड़ी की तरह धीरे धीरे चलाता तो सबकी जान चली जाती समझे, वैसे इस एलोरा को बचाया था मैं नहीं। कहकर वो घोड़े को दूसरी दिशा में भेज देता है और ये दोनों एक जगह छुप जाते हैं। फिर रॉबिन के आदमी घोड़ा गाड़ी का पीछा करते हैं और ये लोग दूसरी दिशा में चले जाते हैं। मैड मार्टिगन आगे चला जाता है तो एलोरा तो रोने लगती है। विलो कहता है तुम मैड मार्टिगन के लिए मत रो, हमें उसकी जरूरत नहीं है, लेकिन एलोरा रोना बंद नहीं करती। तो विलो कहता है कि ठीक है मैं जाकर उससे बात करता हूँ। फिर मैड मार्टिगन को रोककर कहता है कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, मुझे उस जादूगरनी से मिलना है जो एक आइलैंड में रहती है। मैड मार्टिगन कहता है कुछ देर पहले तो मुझे गाली दे रहे थे और मेरी मदद क्यों चाहिए तुम्हें? ऊपर से तुम बहुत अकड़ भी रहते हैं कि जादू जानता हूँ, उसी से चले जाओ आइलैंड पर। विलो विनती करता है कि प्लीज इस बच्ची का मुंह तो देखो, कम से कम इसकी खातिर तो मदद कर लो। मैड मार्टिगन भी एलोरा का चेहरा देखता है और वो एकदम क्यूटली स्माइल करती है। इसको देखकर वो भी मान जाता है। दोनों बढ़ते हैं यहाँ से आइलैंड की ओर। रास्ते में रात हो जाती है तो वो एक जगह पर रुक जाते हैं। मैड बड़बड़ाता है कि वो कितनी खूबसूरत थी। विलो कहता है क्या तुम रॉबिन की बात कर रहे हो? मैड इसका कोई जवाब नहीं देता और सो जाता है। अब विलो उस जादू की छड़ी को टेस्ट करके देखना चाहता है और सोचता है कि मुझे पेड़ पर चढ़ना है। अगली सेकंड वो पेड़ पर होता है, मतलब ये जादू की छड़ी सच में काम करती है। अगले दिन भी लोग बहुत दूर सफर तय करते हैं और आखिर उस आइलैंड को देख लेते हैं। वहाँ पहुंचने के लिए छोटा सा बोट भी होता है, इसे विलो ठीक कर देता है। मैड भी एलोरा को देखकर कहता है तुम बहुत क्यूट हो बेबी, मैंने तुम्हें यहाँ तक सेफ पहुंचाने का वादा किया था जो मैंने पूरा कर दिया। कहकर वो जाने लगता है तो विलो उसको रोककर थैंक करता है। मैड भी हंसते हुए निकल जाता है वहाँ से। अब विलो एलोरा को लेकर उस बोट में आइलैंड की ओर निकलता है। तो जब उस आइलैंड पर वो पहुंचते हैं तो वहाँ कोई जादूगरनी नहीं होती।